अजय सर, भले ही राहुल गांधी राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो बात कही है कि मुआवजा शीघ्रातिशीघ्र मिलना चाहिए, आज उनको जरूरत है, अगर आप लेट कर देते हैं तो फिर उसका कोई औचित्य नहीं बच जाता है। निश्चित तौर पे भले ही राहुल गांधी ने ना कहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से अग्निवीर की शहादत को लेकर के जो मुआवजे की बात चल रही है, अगर उसी हालात में इस तरीके की घटना के पीड़ितों को भी मुआवजा मिले तो उसका कुछ फायदा तो होना नहीं है। कहीं ना कहीं लोग तो सीधे सीधे समझ ही रहे हैं इन सब चीजों को। अच्छा, अब हाथरस के दौरे से सर मैं दो चीजें समझना चाहता हूँ आपसे। एक तो मुआवजे को लेकर के जो उन्होंने बात कही है, वो क्या अभी तक भाई योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं 2 लाख का, क्या वो नियम संगत है या क्या मैक्सिमम किया जा सकता है, चूंकि आप अगर उस पर जानकारी हो। दूसरा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, राहुल गांधी की इस हाथरस यात्रा का कितना इम्पैक्टफुल होगी उन चुनावों के लिहाज से? देखिए, मैं चुनाव के लिहाज से कितनी इम्पैक्टफुल होगी नहीं होगी इस पर मैं कोई और नहीं कहूंगा, क्योंकि याद करिए ये वही हाथरस है जहां पे उस बच्ची के साथ में गैंगरेप हुआ था, लाश जला दी गई थी, तमाम घटना हुई थी। वहां के लोगों ने कोई कांग्रेस के प्रत्याशी को नहीं जिता दिया था। उसके बाद ही विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसके बाद ही लोकसभा का चुनाव हुआ है। वहां के लोगों ने कोई कांग्रेस को नहीं जिता दिया है, सारी की सारी सीटें वहां बीजेपी को दी। और जिस तरीके से वो किया है, वहां का एमएलए हो, वहां की नगर पंचायत हो, वहां का सांसद हो, सब बीजेपी के। और ये जो सूरजपाल है वो भी कमोबेश इसी तरीके से पॉलिटिकल बेनिफिट लेता है और फतवे जारी करता है। तो ये हमने बहुत सारी जगह देखा है कि पंजाब हरियाणा में तो बहुत होता है कि इस तरह के जितने डेरे और वो सब होते हैं, सब फतवे जारी करते हैं, सबको मैनेज करते हैं तमाम राजनेता अपने अपने ढंग से, उनके कद के मुताबिक। हमने देखा था 2014 में नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों पांव छूने गए थे गुरमीत राम रहीम के, दोनों सिरसा पहुंचे थे। मैं खुद उस समय मौजूद था, इसलिए मैं कह सकता हूं कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो वो सारी चीजें जब होती हैं तो निश्चित रूप से एक ये तकलीफ होती है कि इस तरह के आयोजन हो रहे हैं, उनकी अनुमति आप दे रहे हैं, कोई चीज चेक नहीं की जा रही है, कोई पूरा चेक बैलेंस नहीं है, जिस तरीके का है। तो मर जाने के बाद में 100 लोग मर गए, अब उसका क्या वो लोग वापस आ सकते हैं? नहीं आ सकते। अब हम कंपनसेट कैसे करें? कंपनसेट तो हो नहीं सकता है। हाँ, उनकी मदद हो सकती है कि कुछ मदद हो जाए, और ये मदद फौरी होनी चाहिए। इसमें ज्यादा टाइम लगेगा तो फायदा नहीं है। मुझे भूख आज लगी है, मैं भूख से तड़प रहा हूं, मुझे कहा जाने नहीं तुमको तो 5 स्टार का खाना खिलाया जाएगा, तुमको इस स्टार का खिलाया जाएगा, हम अभी खिलाएंगे और ये करेंगे, और 3 दिन बाद मैं हो सकता है भूख से मर जाऊं, तब कहे कि खाना आ गया। तो साहब यही स्थिति है। तो इस स्थिति को देखा जाता है तो ये निश्चित रूप से एक दर्दनाक हालात बयां करते हैं। फौरी मदद तो देनी चाहिए थी, वो तुरंत देनी चाहिए थे। राहुल गांधी की एक ये बहुत अच्छाई है, आप देखिए, याद करिए मोरबी पुल का हादसा हुआ था, राहुल गांधी गुजरात गए थे, लोगों ने उनसे कहा था, उन्होंने कहा नहीं, इसमें लोग मरे हैं, जाने गई हैं, इसमें मैं राजनीति नहीं करूं, और नहीं की। चाहते चुनाव में फायदे के लिए भुनाते, कुछ बोलते, बयानबाजी करते, नहीं की। यह खूबी है। इसके पहले की घटनाएं हो, तमाम घटनाओं में आपके सामने होंगी, जहां जहां हादसे हुए हैं, कभी भी राहुल गांधी ने उस पर राजनीति नहीं की है, बल्कि एक सहनभूत प्रकट की है, उन्हें समर्थन दिया है, जो मदद कर सकते हैं अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से वो की है। और उसके बाद में जो सरकार से आग्रह कर सकते हैं, जो एज ए मुख्य विपक्षी दल उन्हें आग्रह करने का वो अख्तियार है, वो करते हैं, चिट्ठी लिखते हैं और चीजें। राहुल गांधी उस उपस्थिति को दर्ज कराते हैं जो एक होनी चाहिए, संवेदना के साथ होनी चाहिए, मानवता के साथ होनी चाहिए। अच्छी बात। लेकिन जो मुआवजे को लेकर के कोई सर्टेन नियम नहीं है कि कितना रुपया देंगे, कितना नहीं देंगे। ये वहां की सरकार अपने हिसाब से डिसाइड करती है। ये सोचा जाता है कि कितना दिया जाए, कैसे दिया जाए। किसी को 10 लाख दे देते हैं, किसी को करोड़ दे देते हैं, किसी को 25 लाख दे देते हैं, किसी को 1 लाख दे देते हैं। तो इंसान इंसान की कीमत लगा लेते हैं अपने अपने ढंग से। तो साहब
वो स्थिति है, या राज्यों की अपनी आर्थिक स्थिति। उत्तर प्रदेश इतना है स्थिति का राज्य की वो दे सकता है, कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है, जितने लोग हैं उसमें वो मदद की जा सकती है। मरने वाले और जो घायल हैं उन सबको भी मिला करके 300 के अंदर की संख्या है, 300 के आसपास की। आप कर दीजिए उसका जो बेहतर, ज्यादा से ज्यादा जो कर सकते हैं कर दीजिए। यह सोच होनी चाहिए सरकार में, क्योंकि सरकार एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर बनी है। हम उस संवैधानिक लोकतांत्रिक राज्य में रहते हैं जहां इस कल्याण की भावना होती है, मुनाफे की नहीं होती। तो यह स्थिति आप देखिए, अंतर देखिए दो। राहुल गांधी उस परिवार से आते हैं जो हिंदुस्तान के आजादी के पहले या आजादी के बाद सबसे ताकतवर राजनीतिक परिवार रहा है हिंदुस्तान के इतिहास में, और उस हुकूमत से लेके और उस घर में पैदा हुए हैं जो एक जमाने में यदि देश की आजादी के पहले कहेंगे तो सबसे बड़े वकील के और रईस वकील के परिवार से हैं। उसके बाद में वो जब पैदा हुए दादी प्रधानमंत्री थी, थोड़ा बड़े हुए किशोर हुए तो पिता प्रधानमंत्री थे। उन्होंने वो ताकत देखी है। जब वो और बड़े हुए, युवा हुए, तो उन्होंने सत्ता को उस तरह से देखा है कि कैसे चल रही है। ये सब भोगने के बावजूद राहुल गांधी को आपने कभी भी सत्ता के मद में या रईसी के अंदाज में नहीं देखा होगा, आज तक आपने नहीं देखा। कहीं विदेश में डेलीगेट्स में जाएंगे, उसमें जाएंगे जहां सूट पहनना मजबूरी है वहां पहनेंगे, नहीं तो सिंपल अंदाज में ही वो रहते हैं, आपको मिलेंगे। लेकिन विडंबना यह है कि हमारे यहाँ लोग सूटेड बूटेड हो जाते हैं, जो खुद को कहते हैं हम फकीर थे, हम गरीब घर के थे, हम ये थे वो थे वो थे। वो अपने ड्रेस कोड को लेके चिंतित रहते हैं। हालत यह है, जब हम कहते हैं, तुलसीदास जी ने लिखा है संत हृदय नवनीत समाना, और कैसा नवनीत, वो नवनीत जो मक्खन तो अपने दर्द से ताप से पिघल जाता है, लेकिन संत जो होता है अपने ताप से नहीं पिघलता है, वो दूसरों के दर्द को, दूसरों के ताप से पिघलता है। तो यहां बाबा है, लेकिन आप देखिए दोनों के मिलने का स्टाइल देखिए। राहुल गांधी कैसे गले लगा लेते हैं, वो पीड़ित महिलाएं, वो उन्हें अपना बेटा, अपना भाई, अपना बच्चा कुछ भी समझ के उनके साथ में उस तरीके से वो होती हैं, छोटे छोटे बच्चे उनके साथ में वो होते हैं। तो सोचिए ऐसे गले लगा करके वो ये नहीं देखते हैं कि किस जाति का है, किस धर्म का है, किस संप्रदाय का है। तो वो एक अंतर है, वो अंतर है। आप देखिए वहां पर भी वो चल रहे थे तो ऐसे लग रहा था कि हाँ थोड़ा दूरी बनी रहे, थोड़ा ये बना। और हिंदुस्तान के अंदर इकलौता परिवार है जिसे सबसे ज्यादा खतरा है। यदि एक परिवार की बात करें तो कौन सा परिवार है जिसे सबसे ज्यादा थ्रेट है, तो वो गांधी परिवार है। उसके बाद में दूसरी बात, 2 दिन पहले ही जो है रिपोर्ट दी है खुफिया विभाग ने, जिसको हिंदुस्तान के हिंदी विंदी अखबारों ने पता नहीं छापा कि नहीं छापा, मुझे तो बहुत दिखाई नहीं दिया। इंडियन एक्सप्रेस में मैंने खबर देखी थी, तो मैंने इसको लेके कल 4 PM पे एक प्रोग्राम भी किया था। तो मैं ये बता रहा हूं कि सबसे बड़ी बात ये तकलीफ है कि इतना बड़ा खतरा बताया जा रहा है, उन लोगों से बताया जा रहा है जो दक्षिणपंथी है, जो नफरत की राजनीति करते हैं, जो हिंदू धर्म को गलत तरीके से डिफाइन करते हैं, जो हिंदू धर्म नहीं, हिंदू धर्म को हिंदू जाग गया कह के हमले करते हैं, हिंसा करते हैं, नफरत फैलाते हैं। राहुल गांधी वही तो बताते हैं कि ना हिंदू धर्म और ना ही कोई और धर्म, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, सिख धर्म हो, कोई भी बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, कोई भी हिंसा नहीं सिखाता, कोई भी डराना नहीं सिखाता, डरना नहीं सिखाता। हर धर्म कहता है प्रेम से रहो, अहिंसा करो, सत्य बोलो, सत्य का मार्ग अपनाओ। इस बात पर सिर्फ वो जो कट्टरपंथी तथाकथित हिंदू है, तथाकथित इसलिए कह रहा हूं कि असल में वो हिंदू है ही नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म की परिभाषा नहीं जानते। मैं बड़े बड़े ग्रंथों की बात नहीं कहता हूं, गीता ही पढ़ लें, उसमें डिफाइन किया गया है हु इज। तो आपको क्या करना है, आपकी क्या है, तो आप उसी को देख लीजिए।
तो मैं इस चीज को इसलिए कह रहा हूं, आप वेद पढ़ लीजिए, उपनिषद पढ़ लीजिए, वेदांग पढ़ लीजिए, पुराण पढ़ लीजिए, कहां हिंसा है भाई? हिंसा तो कहीं सिखाई नहीं गई। हिंसा से बचाने की बात कही गई है, नफरत से बचाने की बात कही है। भगवान शिव कहते हैं मैं भाव का भूखा हूं, प्रेम का भूखा हूं। जब माता पार्वती उनके लिए दिव्य व्यंजन बना के ले जाती है और एक भक्त ऐसा ही वो दे देता है, जिक्र है पुराण में। तो आप सोचिए, तो भगवान माता के उस भोजन को मना कर देते हैं और उस भक्त के भोजन को करते हैं जो मीट मछली और दूसरी चीजें होती हैं। वो कहते हैं वो इतने प्रेम से लाया है, उसका प्रेम अलग है। तुम भी लाई हो है, लेकिन तुम अपनी ड्यूटी निभा रही हो, वो प्रेम निभा रहा है। आप सोचिए ये कैरेक्टर है। तो राहुल गांधी में आप वही कैरेक्टर देखेंगे और वह कैरेक्टर दिखाई देता है। और यह कैरेक्टर ऐसा नहीं है कि उनमें कहीं बाहर से आ गया है, यह कैरेक्टर उनके परिवार की देन है। उनके परिवार ने यह चीज करी है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि पंडित नेहरू जाते थे तो कहीं पर भी किसी कार्यकर्ता के घर में रुकते थे, किसी के भी वो होता था, जो पुराने लोग होंगे जिन्होंने पढ़ा लिखा है उनसे आप पूछिए, जिन्होंने देखा है उनसे पूछिए, कम ही लोग बचे हैं उस समय के। तो ये स्थिति होती थी। राजीव जी का एक चित्र मैं दिखाऊंगा, ये देखिए, इस तरह से राजीव जी सबके साथ बैठ जाते थे, वो ऐसे पंगत में खाने लगते थे। और ये नहीं दिखावे का खाना कि बाहर से आ रहा है वो पैक करके, उसी पंगत में वो ऐसे ही खा रहे हैं। प्रधानमंत्री थे भाई साहब, ताकतवर, उनसे ज्यादा सदन में ताकत का कोई प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुआ, फिर भी घमंड नहीं था। इंदिरा जी बैठ जाती थी। इंदिरा जी का एक मेरे पास वीडियो है, मैंने देखा कि प्रधानमंत्री थी, आ रही थी, सिपाही ने कहा नहीं नहीं गाड़ी पीछे करो पहले। अब सोचिए, गाड़ी इंदिरा जी की गाड़ी पीछे कराई जाती, फिर कहा जाता उधर से ले जाओ। आज सोचिए, यह आज प्रधानमंत्री का हो सकता है, उतने में तो बर्खास्त कर दिया जाएगा, सिपाही भी और न जाने कौन कौन। भाई वो व्यवस्था बना रहा था तो उस व्यवस्था के तहत था। तो चीजें ये होती हैं, इनको समझने की जरूरत है। तो ये उनके ब्लड में, शायद यही वजह है कि वो सबको दिल से लगा के और उस दर्द को महसूस करते हैं और महसूस कराते हैं, और इससे ही आधा दर्द दूर हो जाता है उस व्यक्ति का। आप कोई पीड़ा में हो, आप उसे गले लगा के एक बार थपकी दे दो, आप देखोगे क्या है, वो राहुल गांधी। तो इसलिए राहुल गांधी राजनीति नहीं हुआ कर, अपने उस धर्म को निभा रहे हैं जो धर्म कहता है। धर्म यही कहता है। धर्म दो तरह से, एक धर्म आपके कर्तव्य से अभिप्राय है, एक धर्म आपके रिलीजन से। तो राहुल जी कहते हैं कि वो शिव के भक्त हैं, तो वो उस तरह से सोचते हैं, क्योंकि शिव हर उस कॉमन व्यक्ति के देवता है, वो बड़े लोगों के देवता नहीं है, वो हर उस व्यक्ति के देवता है। वो सुरों के भी देवता है, असुरों के भी देवता है, इकलौता देवता है। क्योंकि कोई भी वो नहीं है, विचारधाराएं अलग। ये राहुल गांधी की खासियत। राहुल गांधी की खासियत मानवता है। इसलिए राहुल गांधी ऐसी स्थितियों में जहां जहां भी मौका मिला है गए हैं, संवेदना व्यक्त की है, राजनीति करने के बजाय उन्हें न्याय दिलाने की बात की है। यही उनका बड़प्पन है और शायद यही चीज बड़ा करती है। मुझे लगता है कि सरकार को इस पर चिंतन करना चाहिए। जी।